Good morning, dear students. Welcome in my class. I am your host, dost, teacher, friend, Shiक्षक Guru Nirdesh Bharadwaj. Today, I am going to explain the UPSC PT exam paper of the 2023. तो हमारी यह जो क्लास है काफी इंपोर्टेंट क्लास है. सभी बच्चे जो है इसको बहुत अच्छे से बढ़िया से जो है इसका यूज करेंगे. So I am going to start explanation with proper guidance. So ये जो हमारा जो पेपर है 2023 के एग्जाम का है, जैसा कि आप देख रहे हैं. ओके, ओवरऑल हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड रहा है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, ये रहा है अप्रोक्स 16 टू 20 टू 21, 22, 23 क्वेश्चन तक कभी कभी आए हैं. तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 20 क्वेश्चंस एवरी ईयर आर अपीयरिंग इन अवर एग्जाम. ओके, बट इस साल 2023 में जो आए हुए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो आए हैं 13 या 14. ओके, 13-14 क्वेश्चन आए हैं. जहां तक हिस्ट्री की बात है, आप जानते हैं देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द हिस्ट्री. देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द हिस्ट्री: एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. आप जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है हमारा बहुत पॉपुलर रहता है और पीटी मेंस और हर एग्जाम में क्वेश्चन सबसे यहीं से आते हैं. लेकिन इस बार इसके साथ विचार के साथ थोड़ा सा धोखा हो गया और ये यूपीएससी के प्रेम जाल में फंस गए. और प्रेम जाल में फंसने के बाद इनके साथ धोखा हुआ, अन्याय हुआ, इनजस्टिस हुआ है. और माय डियर स्टूडेंट्स, ओनली 2 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस ओनली केम हियर एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर केम फ्रॉम द एंशिएंट एंड मिडिवल. अगर 14 क्वेश्चन लेते हैं और 2 क्वेश्चन अगर मॉडर्न को दे देते हैं तो 11-12 क्वेश्चन हैव कम फ्रॉम द एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. ये एक माइन्यूट जो है कैलकुलेशन है, अभी और कंटिन्यू है, अभी कैलकुलेशन पूरी नहीं हुई. ये जो हमारी जो कैलकुलेशन है इसमें भी थोड़ा सा और चलते हैं. यूपीएससी लास्ट ईयर से कुछ 2, 3, 4, 5 ईयर से कुछ टॉपिक्स पर बड़ी मेहरबान है, उसका दिल आ गया है ना. और वो जो टॉपिक है, एक टॉपिक है हमारा बुद्धिज्म, और सेकेंडरी टॉपिक है एक हमारा जैनिज्म, और एक टॉपिक है साउथ इंडिया, है ना. साउथ इंडिया के टॉपिक, इसमें जो है साउथ इंडिया में दोनों टॉपिक आ जाते हैं, डायनेस्टीज एंड जो है संगम. और संगम में ही तो डायनेस्टीज है, एक ही बात है. तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं, इनको जो है यूपीएससी को बहुत ही जो है अच्छे से इनके साथ आजकल इलू इलू करने का प्रोग्राम जो है बन चुका है और बहुत प्यार कर रही है. इस साल 4 क्वेश्चंस डायरेक्टली बुद्धिज्म और जैनिज्म से हैं, 2 क्वेश्चंस प्रॉपरली साउथ इंडिया से. और क्या चाहिए, अगर आपको यूपीएससी जैसे एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन एक या 2 टॉपिक से अगर मिल जाए तो समझ लीजिए उसे कहेंगे कि दिल गार्डन गार्डन हो गया, है ना. इस बार नहीं, लास्ट 2-3-4 ईयर्स से जो है हो रहा है. आई विल टेल यू एंड आई विल एक्सप्लेन इन अ प्रॉपर वे कि कौन सा क्वेश्चन किस एरिया से है और कितने क्वेश्चन आए हैं. तो चलिए आइए, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट in your screen: in which one of the following regions was Dhanyakatak, which flourished at the prominent Buddhist center under the Mahasangik located? पूछा है कि एक प्लेस है जिसका नाम धान्यकटक है, जो बुद्ध टॉपिक, जो हमारा बुद्धिज्म और जैनिज्म टॉपिक है उससे रिलेटेड है, कहाँ किस स्टेट में जो है लोकेटेड है. धान्यकटक का एक प्रॉपर नेम जिसे आप जानते होंगे उसका नाम है अमरावती. अमरावती नाम है, अमरावती है या धान्यकटक है. इट इज द कैपिटल ऑफ साउथ इंडिया डायनेस्टी सातवाहन. एक बार जब हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो मैंने सातवाहन डायनेस्टी बोला, बच्चे ने उसको इंग्लिश वर्जन लिखा 7 व्हीकल डायनेस्टी, है ना. 7 माने 7 और व्हीकल माने वाहन. तो ये जो सातवाहन डायनेस्टी है इसकी कैपिटल हुई है धान्यकटक और अमरावती. सो अमरावती नाउ लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश, या अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश, है ना. सो इसका आंसर क्या है, ये है आंध्र.
ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं नाम भी बताऊंगा तब भी आप जान जाएंगे। ये बुद्धिज्म और जैनिज्म से है, जिसका हिस्ट्री में प्रॉपर नाम होता है रिलीजियस मूवमेंट। ओके, सो एक क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन is appeared from the Buddhism and Jainism, it means religious movement। और आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चन एक ही पेपर से आए हैं। ये ऐसा यूपीएससी फर्स्ट टाइम ही लगभग कर रहा है, वरना एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आ जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। यूपीएससी है भैया, ये कोई सी नहीं है, ये यूपीएससी है। सेकंड क्वेश्चन माय स्टूडेंट्स, प्लीज पार्टिसिपेट। जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म से है। तो अगेन अनदर क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम सेम टॉपिक। गजब है इस बार यूपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, कौन कौन से स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। बहुत सही बात है, कितना अच्छा लग रहा है। स्तूपा की ओरिजिन बुद्धिज्म से हुई है। स्तूपा वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। रेलिक्स का मतलब होता है किसी चीज के अवशेष या रेलिक्स। स्तूपा वाज अ कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। पूछा है कौन से सही है। विदाउट एनी डाउट सबको तीनों ही करेक्ट लग रहे होंगे कि स्तूपा की ओरिजिन बुद्धिज्म से हुई है। इसमें जो है बौद्ध जो monk और नन होते थे उनके रेलिक्स दबाए जाते थे, और यह एक बुद्धिस्ट के लिए एक जो है कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर है, एक पावन पवित्र जो है एक स्ट्रक्चर है एज अ बिल्डिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले को छोड़ करके ये दोनों सेंटेंसेस आर करेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर दिल की अरमा आंसुओं में बह गई। हमें तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि फर्स्ट क्वेश्चन आल्सो रिलेटेड टू द बुद्धिज्म। नो, according to the ancient history there are many evidences that Buddhists started the construction of the stupa. Before that we have used a structure like stupa। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से पहले, बुद्धिस्ट और जैनिज्म से पहले हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में जब किसी डेड बॉडी को बरियल किया जाता था, तो डेड बॉडी को बरियल करने के बाद में उसके जो रेलिक्स बचते थे उसका जो है एक पाइल या ढेर बना दिया जाता था। सो सेम दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड बाय द बुद्धिस्ट या इन बुद्धिस्ट कल्चर। तो इसकी जो ओरिजिन है ऑलरेडी हमारे इंडियन हिस्ट्री में बिफोर बुद्धिज्म और जैनिज्म है। ये इसकी ओरिजिन नहीं है। ये स्तूपा के अंदर यहाँ पर रेलिक्स रखे जाते थे, किसी भी पर्सन की डेड बॉडी के जो रेलिक्स होते हैं, चाहे उनको जला बरियल करने के बाद ही होते हैं, वो रखे जाते थे, और यह एक बुद्धिज्म का एक स्ट्रक्चर है। सो सेकंड एंड थर्ड सेंटेंस आर करेक्ट एंड फर्स्ट इज इनकरेक्ट। एक और आपको वार्निंग देनी है और एक और सजेशन देना है कि लास्ट 2 ईयर्स से 22 एंड 23 से यूपीएससी ने हमारा जो एलिमिनेशन का जो प्रोसीजर था उसको खत्म कर दिया है। ओके, पहले क्या होता था कि अगर हमारे पास एक या दो सेंटेंस करेक्ट है तो उसके आधार पे जो भी हमारे पास ऑप्शंस होते थे हम चेक कर लेते थे कि अच्छा ये ऑप्शन नहीं है, ये है, चलो इसको हटाओ इसको लगाओ। ओके, बट इसमें अब 22 23 में ऐसा कुछ नहीं है, पेयर वाले आ रहे हैं। ओनली वन करेक्ट है, टू करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, ऑल करेक्ट है, कोई करेक्ट नहीं है। सो ये एक टिपिकलिटी जो है बढ़ा दी है। ये क्यों बढ़ा दी है? ये कृपा है यूपीएससी की हमारे ऊपर, यूट्यूब महाराज की वजह से। अब उसको यूट्यूब महाराज कहें या यूट्यूब देवी मैया कहें, तो यूट्यूब पे जो कल्चर डेवलप हुआ है, यूट्यूब पे दो कल्चर डेवलप हुए हैं। एक मोटिवेशनल वीडियोस, उनको देख करके ऐसा लगता है बच्चा एकदम यही समझता है बस अगली बार जो है टॉप में ही बनूंगा। श्रुति शर्मा और इसका किशोर मेरे ही जो है, मेरी ही इनके बाद मेरा ही जो है नंबर है ना। और एक जो है सिंपल क्वेश्चंस कराने का जो पैटर्न यूट्यूब पे चल रहा है वो भी बड़ा जानदार है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग, सिंपल ऑप्शंस, और जो है उनको देख के ऐसा लगता है जस्ट आई एम गोइंग टू टॉपर इन द 2022 3 4। तो यूपीएससी भी चेक करती रहती है कि क्या मार्केट में चल रहा है और हम क्या नया कर सकते हैं। सो इट्स अ न्यू पैटर्न। और हम आपको एक चीज और बता देते हैं इसी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, 2024 में हो सकता है आपको कोई और नया पैटर्न जो है मिल जाए। उस पैटर्न में क्या हो सकता है कि इस टाइप के जो ऑप्शन हैं जो अभी अप्रोक्सीमेटली 15-20 के आसपास आ रहे हैं या आए हुए हैं, उनकी
नंबर ज्यादा हो सकती है। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई एम गोइंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। With a reference to ancient South India, Korkai, Pompuhar, and Mirchi were well known as। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म एंड साउथ इंडिया दो टॉपिक यूपीएससी के लिए ऐसे हैं जो पिछले लास्ट 19, 20, 21, 22, 23 से जो है काफी लवली उसको लग रहे हैं। So first and second question are from the Buddhism and Jainism, and the next question, it means third question of my class is from the South India. So South India की एनसीईआरटी में जब आप जाते हैं, और हाँ एक चीज और, सोर्स क्या रहेगा, तो 14 क्वेश्चन में से 9-10 क्वेश्चन का जो सोर्स है वो एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी में भी वो भी ओल्ड एनसीईआरटी। जब भी मैं क्लास लेता हूँ बच्चे बुक्स पूछते हैं, बुक्स में मेरा एक ही वही बुक होते हैं, एक हमारा नोट्स और एक एनसीईआरटी बस। तो ये जब हमने अपनी क्लासेस में आपको पढ़ाई है, और बिफोर द एग्जाम आई हैव आल्सो टेकन द क्रैश कोर्स क्लास, तो उसमें क्रैश कोर्स की क्लास में साउथ इंडिया से रिलेटेड जो हमारे चोल चाल पांडे जो ये डायनेस्टी है, जब हमने उनको कवर किया है, तो उनमें जो है आप देखिए कोरकई और पोम्पुहार और मुर्ची या मिर्ची जो है वहां पे आपको वर्ड मिलेंगे। तो तीनों ही लोकेशन साउथ इंडिया के उन डायनेस्टीज में, ठीक है, ये पोर्ट हुआ करते थे। जनरली जो है उस समय आप देखते हैं कि टू टाइप की कैपिटल्स हुआ करती थी, एक इनलैंड कैपिटल और एक सी पोर्ट। तो कोरकई है ना, पुहार आपको मैंने बहुत पढ़ाया है, पुहार, और यही है वो पुहार। ये है मुर्ची या मिर्ची और कोरकई, ये सब जो है क्या है, पोर्ट थे उस समय साउथ इंडिया के। सो देख लीजिए बुद्धिज्म जैनिज्म और साउथ इंडिया का जो है दबदबा है हमारे यूपीएससी के एग्जाम में। सो नेक्स्ट ईयर के लिए आप तैयार हो जाइए, ठीक है, और कोई भी पैटर्न यूपीएससी 2, 3, 4 years तो फॉलो करते ही करते। ओके, सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। Which one of the following explains the practice of Vatta Kirutal as a memorial in the Sangam Puri? तो मैंने कहा था ना, देख ये क्वेश्चन मैंने नहीं ऐसे टाइप किए हुए हैं, ये जिस फॉर्म में जिस नंबर पे आए हुए हैं किसी भी सेट में उसी तरीके से हमने टाइप कर दिए हैं। सो एक सेट शायद आई थिंक दैट वाज अ बी सेट ऑफ द यूपीएससी, फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन रिलेटेड टू द हिस्ट्री, आफ्टर दैट 4-5 क्वेश्चंस आर मिडिल पार्ट ऑफ द सेट। सो शुरुआत में यही 10 क्वेश्चन है जो वन बाय वन आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर यू। हमने इसमें कोई नया अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है, हमने अपनी तरफ से जो कुछ किया है वो मैं हूं आपके लिए, ओके, जो इजी वे में आपको जो है सॉल्यूशन जो है दे रहा हूँ। तो संगम जो हमारा टॉपिक है, बिफोर द स्टार्टिंग आई एम टोल्ड यू कि दो टॉपिक जो है यूपीएससी बहुत फेमस है, बुद्धिज्म और जैनिज्म को लव करती है, और साउथ इंडिया में डायनेस्टी और संगम दोनों आ जाते हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम हियर एंड सेकंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम हियर। ओके, तो पूछा है कि वट्ट कीर्तन एक सेरेमनी है, एक प्रैक्टिस है, वो किस चीज से रिलेटेड है। सो बुद्धिज्म और जैनिज्म में एक जो एक टॉपिक है बुद्धिज्म और जैनिज्म, उसमें एक जैनिज्म टॉपिक है। जैनिज्म टॉपिक में भी एक ऐसी प्रैक्टिस है कि लास्ट मोमेंट में जब कोई बौद्ध सॉरी जैनिज्म में एक प्रैक्टिस है कि लास्ट मोमेंट में कोई संत या मॉन्क या फॉलोअर अगर अपने आप को डेथ अनटू द डेथ करना चाहता है तो वो जो है एक फास्ट रखेगा, और उसका नाम जो है संथारा है, और वो जो है जिसे कहते हैं स्टारवेशन या तपस्या, वो बैठ जाएगा बिना खाना पिए खाए, और अपने जो है अनटू द डेथ वो बैठा रहेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे ही संगम पोई में जब कोई राजा किसी वॉर को हार जाता था, और हारने के बाद में फिर उसको अपने डेथ को अगर उसको अपने को लेना है, टेक करना है, तो वो जो है वहीं बैठा रहेगा और उसकी जो डेथ हो जाएगी। सो लास्ट पॉइंट that is the correct answer of this practice. A king defeated in a battle committing ritual suicide by starving himself to the death. वॉर हारने पर वो राजा इस प्रैक्टिस के थ्रू अपनी जान को दे देगा। ओके, सो 4 क्वेश्चन आर कंप्लीट एंड 2 फ्रॉम बुद्धिज्म जैनिज्म एंड 2 फ्रॉम द साउथ इंडिया। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे
ओके कि हमारे इस हिस्ट्री सेक्शन से बहुत अभी क्वेश्चन है इन दोनों से भी, 1 और 2 क्वेश्चन और मिलेंगे आपको इन दोनों टॉपिक से। सो माय डियर स्टूडेंट, आफ्टर द फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीशन आई एम गोइंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, एंड दिस इज आल्सो साउथ इंडिया। ओ माय गॉड, यूपीएससी ने इस बार कमाल किया है। आई विल राइट अगेन एंड अगेन टू टॉपिक ऑफ द हिस्ट्री, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड साउथ इंडिया। सो फर्स्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम हियर एंड लास्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम साउथ इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज, और ये जो डायनेस्टीज है 4 की 4 ये साउथ डायनेस्टी से है। होयसल है, गढ़वाल है, काकतीय है और यादव है। ओके, तो इसमें साउथ इंडिया की ये डायनेस्टीज है, होयसल है, काकतीय है, यादव है। ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव डायनेस्टी एस्टैब्लिश देयर किंगडम इन अर्ली 8th सेंचुरी। कौन सी डायनेस्टीज है जो 8th सेंचुरी में एस्टैब्लिश हुई है? हो। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि अकबर का टाइम पीरियड क्या है, वेरी वेल। अगर पूछा जाता कि चंद्रगुप्त मौर्य किस डायनेस्टी का है, वेरी वेल। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि हुसल क्या है, दुनिया रे दुनिया, वेरी गुड दुनिया वाले, वेरी बैड वेरी बैड। साउथ इंडिया का सर क्वेश्चन न पूछे, नॉर्थ इंडिया में आपको जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए, वी विल गिव आंसर, लेकिन साउथ इंडिया का आंसर नहीं देंगे क्योंकि उसको नहीं पढ़ेंगे। और यूपीएससी नो कि आप उसको अगर नहीं पढ़ेंगे तो यूपीएससी ने कहा है आई विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम हियर। सो 1 2 3 क्वेश्चन फ्रॉम द साउथ इंडिया। तो ये जो भी डायनेस्टीज हैं ये अप्रोक्सीमेटली ये एक्चुअली ये 10th सेंचुरी की है, ये 11th सेंचुरी की है, ये 12th सेंचुरी की है और ये जो है 13th सेंचुरी की है। अगर आप लोगों ने औरंगजेब टॉपिक पढ़ा है, और औरंगजेब ने जब साउथ इंडिया में अटैक किया था, तो साउथ इंडिया में आपने देखा था कि वहां पर जो है एक यादव डायनेस्टी हुआ करती थी जिसके ऊपर जो है उसने अटैक किया था। ओके, सो ये औरंगजेब के समय की और उससे थोड़ा सा पहले की डायनेस्टी है। 8th सेंचुरी में कोई डायनेस्टी नहीं है। 8th सेंचुरी की इंडिया में जो डायनेस्टी है, अगर आपने एक ट्राइपाइट स्ट्रगल पढ़ा होगा, ट्राइपाइट या 3 पार्टी स्ट्रगल, जिसमें 3 पार्टीज कौन कौन से हैं हमारे जो पॉपुलर समय के हैं, गुर्जर, गुर्जर प्रतिहार, एक ही नेम है, गुर्जर प्रतिहार एंड पाल, एंड जो है ये थर्ड है राष्ट्रकूट। ठीक है, तो ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी साउथ इंडिया की है। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच में ये फाइट हुई थी। सो आंसर क्या है? नन। देखिए फिर देख लीजिए, वही है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑप्शंस नहीं है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ। इट मींस यूपीएससी ने हमारी जुगाड़ लगाने की जो कला है उसको भी एलिमिनेट कर दिया है। तो सीधा सा मतलब ये है, अब हमें यहाँ से क्या एक मोरल टीचिंग मिलती है कि हम यूपीएससी को डिफीट करने के लिए क्या करें। इसका एक ही फॉर्मूला है जो हम लास्ट 4-5 ईयर्स से बता रहे हैं, और उसको बच्चे ले करके और जो है सक्सेस को गेन कर रहे हैं। जस्ट अभी मैंने एक बच्चे को पढ़ाया था, उसकी अच्छी रैंक आई है अभी 2-3 days बिफोर द पीटी एग्जाम ही केम एंड आल्सो इंस्टीट्यूट, फोटो वोटो भी खिंचाया। तो बच्चों से जब उसकी टॉपर्स टॉप कराई तो एक ही फॉर्मूला है जो हम बताते हैं, मिनिमम बुक्स, नीचे की तरफ एरो मतलब मिनिमम, और मैक्सिमम रिवीजन या रीडिंग, रीडिंग एंड रिवीजन मैक्सिमम, बस यही फॉर्मूला है। आप हिस्ट्री की या पॉलिटी की या ज्योग्राफी की कोई भी एक मिनिमम से मिनिमम बुक ले लीजिए जो आपने परचेज कर ली है, उसी को जो है आप पढ़िए और बार बार पढ़िए। बस यही यूपीएससी कह रही है। यूपीएससी कह रही है मम्मी पापा का ज्यादा पैसा वेस्ट नहीं करना है आपको। ओके, मिनिमम से मिनिमम पैसा वेस्ट करना है, बार बार जो उसको पढ़ना है। इट इज द राइट चॉइस ऑफ यूपीएससी। So my dear students, after the fifth question, I am going to the sixth question, 666. With the reference to the ancient Indian history, consider the following literary work. ये क्वेश्चन जो है उस ग्रुप से, उस नेक्सस से है ना, बाहर है। कौन सा वो ग्रुप है जिसका डोमिनेंस है हमारे यूपीएससी में लास्ट 4-5 ईयर से? बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड साउथ इंडियन। तो चलिए आइए चलते हैं। सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये बुक्स जो है आपसे पूछी जा रही है कि कौन कौन से राइटर की ये बुक्स हैं। सो ओबियसली इसमें कौन कौन से हैं? हमीर चंद्र महाकाव्य नैनचंद सूरी की है, ठीक है। मिलिंद पर्व बहुत फेमस बुक है, ठीक है। नागार्जुन की है नीति,
वह काव्य मित्र जो है सोमदेव सूरी की है, बट देविकी चंद्रम जो है भिलहाना की जो है नहीं है। तो इट इज द रॉन्ग आंसर। ये बुक्स मैचिंग क्वेश्चन है। करेक्ट जो है आंसर पूछे हैं कौन कौन से हैं, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, है ना। अब ये नहीं पूछा कौन से 3, बस यही तो यूपीएससी की खास बात है। सो हमीर महाकाव्य जो ये बुक है, ये चौहान डायनेस्टी के, राजस्थान के एक राजा है जिनका नाम है हमीर, ये उनसे रिलेटेड है, आपको पता होगा। ओके। गुप्ता डायनेस्टी के एक राजा है जिनका नाम है चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये उनसे रिलेटेड एक बुक है, गुप्ता डायनेस्टी के पीरियड में लिखी गई है। और ये नीति वाक्य है जो सोमदेव सूरी ने लिखी है, बट फर्स्ट बुक इज नॉट मैच विद द ऑप्शन। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, सी, ओनली 3 आर करेक्ट। फैक्चुअल क्वेश्चन है बट पता होना चाहिए, यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। हा फिर उसी नेक्सस या उसी ग्रुप से बुद्धिज्म और जैनिज्म। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इस पेपर के अकॉर्डिंग साउथ इंडिया से, फिर थर्ड था, फोर्थ था, फिफ्थ था, 6 क्वेश्चन आउट ऑफ दिस ग्रुप, एंड अगेन जो है ये जैनिज्म से है थर्ड क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7। ओके, एक क्वेश्चन आउट ऑफ दिस ग्रुप है, वेरी फेमस क्वेश्चन, और एक ही कॉन्सेप्ट बस इसका अच्छा है, ठीक है। जब भी सोल की बात होगी, दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू द फिलोसफी ऑफ जैनिज्म। ओके, देखिए सेवनिज्म से और वैष्णविज्म से इस प्रकार की फिलोसफी का यूज नहीं हुआ है। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, आत्मा ही अमर है, परमात्मा जो है अमर है, ये सब जो है नहीं है। सेवनिज्म का मतलब है कि भैया शिव जी की प्रेयर करो, वैष्णविज्म का मतलब है कि भैया विष्णु भगवान की पूजा करो। इनमें जो है आत्मा परमात्मा की बात नहीं है, ठीक है। रिबर्थ, सोल की बात नहीं है, सोल की और रिबर्थ की बात है बुद्धिज्म और जैनिज्म की है। तो हमने जो है 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शन जो है बचे। ओके, बुद्धिज्म और जैनिज्म में अब एक चीज और समझ लीजिए, 3 वर्ड्स है हमारे पास, एक्शन और रीबर्थ, ठीक है। और थर्ड वर्ड है हमारा सोल। तो ये एक्शन और रीबर्थ की बात जो है बुद्धिज्म करता है कि हम जैसा एक्शन करेंगे वैसा ही रीबर्थ मिलेगा, जितनी पढ़ाई करेंगे उसी हिसाब से नंबर आएंगे, ये तो जो है करता है। और सोल की बात ओनली एंड ओनली जैनिज्म करता है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसमें, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो सोल है वो केवल और केवल जो है एनिमल में और प्लांट्स में नहीं पाई जाती, ऐसा जैनिज्म का मानना है। ये सोल जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो रॉक्स में, रनिंग वाटर में और मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में जो है ये सोल पाई जाती है। तो आप सोचेंगे कि अरे बाप रे बाप, रॉक्स माने चट्टान, रॉक्स में भी आत्मा पाई जाती है? तो अकॉर्डिंग टू द जैनिज्म, यस, पाई जाती है, ठीक है। तो ये जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है, जैनिज्म की फिलॉसफी बहुत पॉपुलर है, जब भी हम क्लास लेते हैं ये जरूर बताते हैं, बिकॉज दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड लास्ट ईयर इन लास्ट ईयर, है ना। सो हम इसको जरूर बताते हैं, ये कोई नया बात नहीं है, आप लोगों के लिए नया हो सकता है। जब भी आप हमारी इन फ्यूचर में क्लास लेंगे, माय नेम इज निर्देश भारद्वाज, तो जो है आपको जरूर जो है इस प्रकार की क्लासेस में इस प्रकार की मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड होगा। ओके, सो हमने जहां भी जब भी क्लास ली है, जहां भी आप हमसे पढ़े हैं, ये सब चीजें हमने आपको जो है ऑलरेडी बताई हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो मिस्टर निर्देश भारद्वाज इज गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द कम्स द 7th क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज, who among the following rulers of Vijayanagar Empire constructed a large dam across the Tungabhadra river and canal cum aqueduct several kilometers long from the river? Nexus, Guru, Buddhism, Jainism, South India. First question, second question, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आउट था, फिर 7th क्वेश्चन जो है बुद्धिज्म से, और अकॉर्डिंग टू द हमारे जो सीक्वेंस है 8th क्वेश्चन फिर साउथ इंडिया से। देख लीजिए कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, 7 क्वेश्चंस हैव नाउ, यहां तक है 8 में से 7 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से हैं साउथ इंडिया, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि विजयनगर एम्पायर है साउथ इंडिया के एम्पायर में, विजयनगर बहमनी का आपने नाम सुना होगा। तो विजयनगर एम्पायर के किस राजा ने तुंगभद्रा नदी के ऊपर एक जो है
डैम और कैनाल बनवाई। और जो है तो एक राजा था क्या, इसमें हमारे ऑप्शन में है ठीक है, जिसका नाम था देवराय फर्स्ट। ही मेड कैनाल कम एडुकेट, एक कैनाल बांध बनवाया और एक नहर बनवाई थी, ताकि जो विजयनगर एम्पायर है उसमें एक प्रॉब्लम थी वाटर की, तो वाटर की प्रॉब्लम को जो है कम किया जा सके, दूर के एरिया से वाटर को जो है लाया जा सके। ये जो है देवराय फर्स्ट है। देवराय फर्स्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ चुका है 2-3 ईयर्स एगो, और क्वेश्चन था कि बाबर इंट्रोड्यूस गन पाउडर इन इंडिया। सो नो, बाबर नॉट इंट्रोड्यूस गन पाउडर इन इंडिया। एक्चुअल में देवराय और इसके अपोनेंट जो बहमनी का एक राजा था, उन दोनों के बीच में अप्रोक्स 1350 के आसपास, 1350 अप्रोक्स 1350 के आसपास इन दोनों में एक फाइट हुई थी विजयनगर और बहमनी के राजा में। एंड these kings introduced gunpowder first time in India, and when Babur came in India, he used gunpowder and cannons and artillery large scale. ओके तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहे हैं। कल्याण मंडप आया हुआ है लास्ट ईयर विजयनगर से ही, ठीक है, तो साउथ इंडिया का एक टॉपिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड आई एम वेरी हैप्पी सीइंग टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया। क्यों जो है मैं खुश हूँ, क्योंकि बच्चे जो है इन टॉपिक्स को पढ़ते नहीं है। ये दो टॉपिक्स अक्सर छोड़ देते हैं, बुद्धिज्म जैनिज्म और साउथ इंडिया। बट जब भी मैंने कभी कहीं भी अपने बच्चों को पढ़ाया है, हमेशा मैं इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया है। जब भी आप कभी भी कहीं भी किसी भी स्टूडेंट से मिलोगे और अगर वो मेरे से हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, तो आपको उसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म एंड साउथ इंडिया के जितने भी सेक्शंस हैं वो बहुत अच्छे से जो है कवर किए हुए हैं। ओके तो चलिए सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। नेक्सस देख रहे हैं ना, ये ग्रुप देख लीजिए, नेक्सस दबदबा है ये, है ना, ये 1 2 3 4 5 7 8। ओके सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द मिडिवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू द पोर्तुगीज। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पहली बार जो है आपके सामने है मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, और 1 और 2 क्वेश्चन इन मॉडर्न हिस्ट्री से आए हैं। गुजरात का एक राजा जिसका नाम पूछा गया है। कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? कॉन्सेप्ट ये है, मेरा एक सपना है, मेरे इन सपनों में आपको यूपीएससी टॉप कराना है। आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर, हुमायूं वाज रूलिंग इन इंडिया एंड ही हैज 3 brothers मोर, तो टोटल 4 brothers थे ये। तो हुमायूं वाज फेसिंग द प्रॉब्लम which were created by his brothers and शेरशाह सूरी। एंड इस समय जो गुजरात का जो एक राजा है, वो ऑलरेडी जो है हुमायूं को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो हुमायूं ने गुजरात के इस राजा के ऊपर अटैक करने का प्लान बनाया। इस गुजरात के राजा ने, जिसका नाम था बहादुर शाह है, इस नेम इज बहादुर शाह, उसने जो है यहाँ पे इस एरिया में पुर्तगालीज थे जो जब तक आ चुके थे। ये इंसिडेंस जो हुआ है ये हुआ है 1537 में, एंड पुर्तगीज हैव रीच्ड इन इंडिया इन 1498। सो पुर्तगीज का एक वायसराय था, दैट नेम वाज नीनो डी कुनहा। नीनो डी कुनहा। तो नीनो डी कुनहा के पास बहादुर शाह गए, गुजरात के राजा, और राजा से नीनो से कहा कि सर आई वांट योर हेल्प। नीनो ने कहा ओके व्हाई नॉट, वी कैन गिव यू, बट आई विल टेक समथिंग इन द ल्यू ऑफ हेल्प। सो बहादुर शाह सेड क्या चाहिए? कि कुछ नहीं चाहिए हमें, आपके ये कोस्टल एरिया में 2 लोकेशन है वो हमें दे दो, कुछ पैसा वैसा दे देना। बादशाह सेड ओके। तो एक लोकेशन का नाम है, इफ यू हियर्ड अबाउट बेसिन, बहुत फेमस है, जो मराठों के और पुर्तगीज के बीच में डिस्प्यूट का ये कॉज होती है। और जो है एक ये दीव है, तो बेसिन वगैरह दे दिए गए, दीव वगैरह दे दिए गए। ओके, एक ट्रीटी साइन हो गई, एक समझौता हो गया कि अगर हुमायूं मेरे ऊपर अटैक करेगा ना, यू विल सेव मी बाय सेंडिंग द आर्मी। हुमायूं आया अटैक करने के लिए इसके ऊपर, लेकिन बाय द वे उसके ब्रदर्स जो आगरा दिल्ली में हुमायूं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, ओके, ही रिटर्न विदाउट फाइटिंग। बहादुर शाह वापस चला गया। वापस जाने के बाद पुर्तगीज ने इस राजा से कहा कि हाँ भैया आओ, और हमारे जो है अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी जो लोकेशंस और पैसा है वो हमें दो। तो बहादुर शाह ने कहा कि सर ओके, वी हैव मेड अ ट्रीटी each other, but I have not taken your help because Humayun came but returned without fighting. So why I will give you these locations and paisa?
इसने पैसा देने से और ये एरिया देने से मना कर दिया। पुर्तगीज ने कहा आओ चाय पानी पीते हैं। तो पुर्तगीज ने इस ये अरेबियन सी में मिलने के लिए बुलाया, बहादुर साहब मिलने के लिए गया। बोथ पार्टीज आर सिटिंग इन द बोट, नाव में बैठ करके आराम से बातचीत हो रही थी। तभी बातचीत होने के दौरान कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि पुर्तगीज और बहादुर शाह के बीच में हैंड टू हैंड फाइटिंग होने लग गई, है ना। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। पुर्तगीज ने कहा प्रोवाइड अस ड्यू अदरवाइज आई वी विल किल यू इन द अरेबियन सी। बादशाह ने कहा नहीं दूंगा। पुर्तगीज ने उठा करके उसको जो है अरेबियन सी में पटक दिया और वहीं जो है बादशाह का काम तमाम हो गया 1537। ओके, सो दैट टाइम किंग ऑफ द गुजरात वाज बहादुर शाह। ये टॉपिक किस क्वेश्चन से है? ये टॉपिक आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत देयर इज अ टॉपिक प्रोविंशियल किंगडम्स। सो स्टूडेंट्स यू आर लुकिंग कि जो भी इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, एक भी क्वेश्चन ट्रेडिशनल टॉपिक से नहीं है। अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, अशोक, अकबर, समुद्रगुप्त किसी से नहीं है। अनट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं। यूपीएससी इज डिमांडिंग कि मेरे प्यारे बच्चों हिस्ट्री ऑफ इंडिया को अच्छे से पढ़ो। इफ यू रीड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन राइट वे एंड केयरफुली एंड सीरियसली, हम भी आपको सीरियसली पास करा देंगे। अदरवाइज यू विल पीसिंग एंड नॉट गेट सक्सेस। सो ये जो है प्रोविंशियल किंगडम से है और लास्ट ईयर्स में प्रोविंशियल किंगडम्स का दबदबा जो है बढ़ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, बाय विच वन ऑफ द, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का है। यही दो क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। तो 2.5 questions are related to the modern history. By which one of the following act was the Governor General of Bengal designated as a Governor General of India? When British won the Battle of Plassey in 1757, they started rule here and created some posts or jobs. First job was Bengal का governor, second job was Bengal का governor general, third post was India का governor general, fourth was Viceroy of India, fifth was Governor General of Free India, and sixth was near independency President. ओके, सो पूछा है कि ये जॉब का जो ये जॉब है जो ब्रिटिश ने हमारे यहाँ बनाई थी, ये जॉब का ट्रांसफर किस एक्ट से हुआ? This job was created according to the 1773. This was created to the 1784. This was created to the 1833. So 1813 and 1833 are two acts related to the monopoly and abolition of the monopoly. Monopoly and abolition of the monopoly. So it is the 1833. 1833. It is the 1833. Okay. So answer is the Charter Act of 1833. This act came in India during Lord William Bentinck. That time, Governor General of Bengal was Lord William Bentinck. तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के ड्यूरिंग में ये एक्ट आया था और इसमें एक प्रोविजन था। क्या प्रोविजन था? कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसका प्रमोशन करके अब पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। इट मींस ब्रिटिशर्स आर एक्सपेंडिंग देयर एम्पायर। अब तक जो ब्रिटिशर्स का जो रूल केवल बंगाल में था, now it is increasing and gradually spreading over India. So एक अच्छा क्वेश्चन है और एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। एक यही एक या दो क्वेश्चन है जो ट्रेडिशनल है। मुझे तो एक ही क्वेश्चन लगता है जो ट्रेडिशनल है, बाकी सब जो है अनट्रेडिशनल टॉपिक से जो आए हुए। ओके, चलिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 10th क्वेश्चन आई एम गोइंग टू द 11th क्वेश्चन। ओके, ये जो क्वेश्चन थे किसी सेट में, आई थिंक सेट इज बी, 1 to 10 थे और 1 to 10 के बाद में 61, 62, 63, 64 4 क्वेश्चन और हैं। एक डिफरेंट क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का ही मान लेंगे हम इसको जो है। ओके, कि विद द रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस एंड वॉटर एलियट वर एसोसिएटेड विद, ये जो अंग्रेजों के नाम दिए हुए हैं, है ना, ये किस चीज से जुड़े हुए हैं? तो सिंपल सा आंसर है आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन। जब अंग्रेज हमारे यहाँ आ गए और उन्होंने जो है बुद्धिज्म में स्तूपा को खोजा, अशोक के पिलर्स खोजे, अशोक के एडिक्ट खोजे,
है ना। तो ये जो काम होता है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस होते हैं। आर्कियोलॉजिकल मीन्स बहुत पुरानी चीज है, एक्सकेवेशंस मतलब उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना देना, खुदाई करना। सो ये जो ब्रिटिशर्स है ये इस सेक्शन से जुड़े हुए हैं। व्हेन दे केम इन इंडिया दे स्टार्टेड एक्सकेवेशंस ऑफ द आर्कियोलॉजिकल थिंग्स, आर्कियोलॉजिकल आइटम्स, जैसे स्तूपा हो गए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की चीजें हो गई, ठीक है, हमारे जो अमरावती और एलोरा गुफा है उनके बारे की बात हो गई। ओके, सो 61 के बाद क्वेश्चन नंबर 62, साइट एंड वेल नोन फॉर, पूछा गया है कि इनमें से इस साइट किससे रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म के टॉपिक से आप प्रॉपर मान सकते हैं। ओके, सो देख लीजिए कितने क्वेश्चन बुद्धिज्म और जैनिज्म से आए हुए हैं और साउथ इंडिया से आए हैं। ये क्वेश्चन जो कॉमन है उन्हीं दोनों से, बुद्धिज्म और जैनिज्म और साउथ इंडिया से। पूछा है कि ये 3 केव्स हैं किस किस प्रकार के धर्म या रिलीजन से रिलेटेड है। जैसे बेसनगर, क्या यह शैव धर्म से रिलेटेड है। भाजा जो कि महाराष्ट्र में एक केव है, क्या बुद्धिज्म से रिलेटेड है। सित्तावल जो कि तमिलनाडु में है, क्या जैनिज्म से रिलेटेड है। तो इस नेक्सस का, इसका बड़ा ही जो है डोमिनेंस रहा है इस एग्जाम। सो माय डियर्स, बेसनगर जो कि एक एमपी में जगह है, वो शैव धर्म के केव नहीं है, उसमें शैव स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट जो है स्ट्रक्चर है। सो दिस इज नॉट राइट। भाजा जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, वहां पे बुद्धिस्ट केव श्राइन है। शीतलवाड़ जो कि तमिलनाडु में है, शीतलवाड़ जो कि तमिलनाडु में है, ओके, तमिलनाडु में ये भी जो है जैन केव है। ओके, सब कुछ साफ हो गया। सो क्लियर हो गया। ये जो है विजयनगर कहाँ है, ये एमपी में है और ये एक बुद्धिस्ट श्राइन है। ये रॉन्ग है, इसे काट देते हैं। एंड भाजा इज महाराष्ट्र पुणे, बुद्धिस्ट है। शीतल सित्तानवासल जैन केव है और ये जो है टीएम एंड तमिलनाडु में है। okay? तो ये भी जो है उसी नेक्सस से है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड साउथ इंडिया से। ओके, सो अनदर क्वेश्चन है। सो 2 पेयर आर करेक्ट, ओनली 2 एंड 1 इज नॉट करेक्ट। इसका सही आंसर क्या है? बुद्धिस्ट केव श्राइन, नॉट सेवाइट केव श्राइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so these are the 12 questions from here in my class I have completed. एक क्वेश्चन और है, मेरे पास पेपर में है, मैं उसको आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है। हो सकता है कि इसमें दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। I will read for you. 1 or 2 question I will also read for you. I have this is simple question paper. इसी सेट का 63 क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, 7th August is declared as the National Handloom Day. Okay, so I will write there question number 63 according to the sequence जो चल रहा है। तो 7th अगस्त 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल हैंडलूम डे ऑर्गेनाइज किया था। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जो कि सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट वाज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च ऑन द सेम डे, बिल्कुल सही है। इसी 7th अगस्त 1905 को व्हेन पार्टिशन ऑफ बंगाल हुआ था, ब्रिटिश ने किया था, तब हमने जो है स्वदेशी मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया। दोनों ही जो मैच करते हैं, है ना। सो इसमें ए इज द करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट फर्स्ट। तो इसका आंसर हो गया 63 का ए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 64 भी है। क्या कह रहा है 64 इज सेइंग दैट, कहां गया, हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रेस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2020 2002। 2002 में इंडियन गवर्नमेंट ने फ्लैग कोड बनाया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग पूछा। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि लास्ट
ईयर। हर घर झंडा जो है इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्लोगन दिया था, हर घर झंडा। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये पूछा है कि one of the standard size of the national flag of India is 600 mm you by 400 mm, बहुत साइड mm है। तो इंडियन गवर्नमेंट का फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है जो 2002 में गवर्नमेंट ने बनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी या बीजेपी गवर्नमेंट ने। उसमें जो भी मेजरिंग लिखी है एक फ्लैग बनाने की, छोटा बनाना है आपको, बड़ा बनाना है, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े फ्लैग बनाए जाते हैं। तो मैक्सिमम से मिनिमम उसमें क्या है, 6300 बाई 4200, 3600 बाई 2400, 2700 बाई 1800, 1800 बाई 1200। हम लोग जो यूज करते हैं छोटे छोटे 150 बाई 100 mm। लेकिन इसमें कहीं पर भी जो गवर्नमेंट ने जो मेजरमेंट दी है उसमें 600 बाई 400 नहीं है। इसके जो अकॉर्डिंग है वो मेजरमेंट क्या है, जो इसके आसपास जो भटकती है 450 बाई 300 एंड 1000 बाई 600, लेकिन कहीं पर भी 600 बाई 400 mm नहीं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइट विथ ऑफ द फ्लैग स्मॉल सेल विथ 3/2। हमारे जो फ्लैग है उसका सेल है ना, उसका साइज 3/2 होता है, ये ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट ये तो हम जानते हैं, ये नहीं है, तो इसलिए जो है इसका आंसर होगा डी। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ओके, एक और क्वेश्चन है इसी सेट में, लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द हिस्ट्री, और वो 65 क्वेश्चन है। द कॉन्स्टिट्यूशनल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, बिफोर द इंडियन इंडिपेंडेंसी वी स्टार्टेड फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑन द 26 नवंबर 1930, और हमारी गवर्नमेंट ने 26 नवंबर को जो है क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड क्या है, on the 26th November 1949 the Constitutional Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar। हम जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो ड्राफ्टिंग कमेटी वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर B.R. Ambedkar on 29 अगस्त 1947, नॉट 26 नवंबर 1949। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो सी होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। सो दीज आर टोटल 14 क्वेश्चंस इन द हिस्ट्री सेक्शन, 1 और 2 क्वेश्चन रिलेटेड टू द आल्सो पॉलिटी, डजंट मैटर, आपको पॉलिटी में भी मिल जाएंगे, हिस्ट्री में भी मिल जाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास से हमने क्या सीखा? आज की क्लास से हमने ये सीखा एंशिएंट और मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है रेदर देन मॉडर्न हिस्ट्री, और एंशिएंट मिडिवल में भी दो ही टॉपिक का डोमिनेंस रहा है, और वो है बुद्धिज्म और जैनिज्म, और साउथ इंडिया के टॉपिक। 8 questions have appeared in the paper from these two topics. So my dear student, this was the explanation of the history section of UPSC CSC pre-exam 2023. As I am a faculty of the history, मैं कहूँगा कि क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, एंड आई एम हैप्पी कि इसमें ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, ओके, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, रिवोल्ट ऑफ 1857 एटसेट्रा, कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट, ये जो है ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं थे, ये अनट्रेडिशनल क्वेश्चन है। टोटल एक को छोड़ दिया जाए, एक्ट ऑफ द 1833, जितने भी क्वेश्चन है सब अनट्रेडिशनल हैं। और एज ए टीचर में आई एम वेरी हैप्पी कि कम से कम हमारी यूपीएससी ये कह रही है कि मेरे प्यारे बच्चों, इंडियन हिस्ट्री के सब सेक्शन को एक बार अच्छे से पढ़ लो, ताकि आपका कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जहां तक और बुक्स की बात करते हैं एंड ऑफ द क्लास के इसके लिए क्या बुक्स जो है होनी चाहिए, तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरे क्लास नोट्स है ना, मेरे क्लास नोट्स और जो है एनसीईआरटी सफिशिएंट।
क्लास नोट्स माइन, है ना, माइन क्लास नोट्स एंड एनसीईआरटी। और क्लास नोट के साथ साथ हम थोड़ा हैंडआउट भी देते हैं, जिससे जनरली हम पीडीएफ जो है कहते हैं। ओके, तो माय नेम इज निर्देश भारद्वाज। ओके, माय नेम इज निर्देश भारद्वाज एंड फैकल्टी ऑफ ओनली हिस्ट्री, नॉट मोर सब्जेक्ट। हिस्ट्री में दोनों ही सेक्शन, कंप्लीट जीएस जिसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, और हिस्ट्री ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल फॉर द यूपीएससी हम जो है लेते हैं। ओके, सो इसी के साथ आज की क्लास को हम जो है यहीं ओवर करते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन दिया। आई एम वेरी हैप्पी टू सी द क्वेश्चन पेपर एंड मोर हैप्पी टू सी यू कि यू आर टेकिंग द इंटरेस्ट ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन। बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद भी जो देखेंगे, कभी भी अगर किसी प्रकार की कोई डाउट, कंफ्यूजन है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, सर के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये जो क्लास है हमारे नितिन शिवहरी जो सर हैं, आपके जो टीचर हैं, ओके, एनालिसिस्ट जो कोचिंग है, उसके थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर एवरी टाइम। नितिन सर, ओके, नितिन शिवहरी सर, फैकल्टी ऑफ पॉलिटी। So if you have any problem, any doubt related to the history, you can ask the doubt through the Nitin sir. Okay, thank you, Tata, bye, take care, and best wishes those who are appeared in the 23 exam, and best wishes for the 24 who will appear in the 24. चलते हैं, take care, Tata, bye, thank you.